Hello bachcho, let's read the question. So question says that 2 mole of PCl5 were introduced in a vessel of 5 liter capacity of a particular temperature. At equilibrium, PCl5 was found to be 30%, 35% dissociate into the PCl3 and Cl2. The value of Kc for the reaction is. ये reaction already आपको यहाँ पे given है. क्या मानेंगे इसका इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स 2 है और इनका अच्छा PCl5 थोड़ा सा अलग से यहाँ पे आपका रिएक्शंस रिवर्स है. बेसिकली डिसोसिएशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या पूछेंगे वैल्यू ऑफ केसी इसका पूछा है इसका बट जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा डिफरेंट है. डिफरेंट क्या है कि PCl5 डिसोसिएट हो रहा है किसमें आपका PCl3 में और Cl2 में. ये इन्फॉर्मेशन है कि 2 मोल हमने इसका यूज किया है. 2 मोल यूज किया है 5 लीटर का फ्लैक्स है और साथ साथ में इसमें इक्विलिब्रियम पे 35% डिसोसिएट हो रहा है. ये इनिशियली 0 होगा तो 35% 2 का कितना हो जाएगा तो 0.35 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा मतलब कितना आ जाएगा आपका 0.7. ठीक है तो 2 में से 0.7 सब्ट्रैक्ट होगा. ये कैसे निकाला दोबारा देख लें कि 35% है मतलब 35% ऑफ 2 तो हम क्या करेंगे 35 को डिवाइड करेंगे 100 से तो 0.35 ही हो गया. तो 35 बाई 100 मतलब 0.35 इंटू 2 किसका 2 का 35% तो 0.7 आ गया. ठीक है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 70 बाई 100 0.7 तो इतना सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसका कितना बनेगा तो 0.7. ये कैसे पता चला तो इनका क्या होता है जो कोएफिशिएंट के हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट क्या फॉर्म्ड होता है. अगर इसका 1 मोल कंज्यूम होगा तो इसका 1 मोल और इसका 1 मोल बनेगा तो 0.7 मोल कंज्यूम होगा तो 0.7 बनेगा. अब केसी डिफाइन कैसे करते हैं तो केसी डिफाइन करने के लिए हमें कंसंट्रेशन चाहिए. कंसंट्रेशन ऑफ दिस PCl3 यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट to the power their stoichiometric coefficient divided by concentration of reactant to the power their stoichiometric coefficient. तो ये कितना हो जाएगा तो अब कंसंट्रेशन निकाले तो नंबर ऑफ मोल्स है तो कंसंट्रेशन के लिए हम वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो वॉल्यूम कितना का 5 है तो 0.7 इंटू बाई 5 0.7 बाई 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा PCl5 का ये 1.3 बच चुका है डिवाइडेड बाई 5 तो एक 5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा 7 7 जा 49 हो गया 49 बाई 5 इंटू 1.3 तो यहां से क्या निकाल सकते हैं हम कैसे निकाल सकते हैं. अच्छा अगर हम एक इसको अगर डायरेक्टली देखा जाए कि इस रिएक्शंस का केसी हमने निकाला है बट ये इस रिएक्शन का जस्ट रिवर्स है तो ऐसे केस में इसका केसी को हम अगर केसी डैश मान ले तो केसी डैश क्या होता है केसी डैश जस्ट रिवर्स ऑफ दिस वैल्यू यानी कि 5 इंटू 1.3 डिवाइडेड बाई 0.49. ध्यान से समझिए इस चीज को कि अगर A से B में जाने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 5 है तो B से A में जाने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/5 अगर ये 5 है तो ये 1/5 हो जाएगा. तो वही कॉन्सेप्ट से इस रिएक्शन का हमने कैसे निकाला तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा. अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसको कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आ जाता है लगभग 13.29 के आसपास. तो दैट मींस 13.3 के साथ मैच कर जाएगा. तो ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.